उम्मीद करता हूँ मेरे स्कूलों आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी। मेरे स्कूलों आपका 12 नंबर चैप्टर का आपका मेरे स्कूलों प्रश्नावली 12.2 मेरे स्कूलों आपका चल रहा था जी। मेरे स्कूलों आज की क्लास में आपका 12 पॉइंट मेरे स्कूलों 2 प्रश्नावली का मेरे स्कूलों 4 प्रश्न बचा हुआ है। आज की क्लास में मेरे स्कूलों हम चारों प्रश्न को समाप्त कर देंगे मेरे स्कूलों। तो आपका मेरे स्कूलों एक्सरसाइज 12.2 आपका क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूलों। पिछले क्लास में हम 10 नंबर सवाल तक हल कर चुके थे मेरे स्कूलों प्रश्नावली 12.2 का जी। मेरे स्कूलों टोटल 14 सवाल है जी। तो आज की क्लास में हम 4 सवाल को हल कर देंगे जी, समझ रहे हैं। तो आपका ये मेरे स्कूलों प्रश्नावली 12.2 आपका समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूलों। फिर 2 क्लास में मेरे स्कूलों हम आपका प्रश्नावली 12.3 मेरे स्कूलों हम समाप्त कर देंगे जी, समझ रहे हैं। तो इस क्लास के बाद आपका 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा जी। तो मेरे स्कूलों आज के हम क्लास को शुरू करते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से और सीधे तरीके से समझिएगा मेरे स्कूलों। और आपका एग्जाम काफ़ी करीब है जी, तो इसलिए आप मेरे स्कूलों स्टडी पर अपना 100% ध्यान दे रहे होंगे जी, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। तो पढ़िए मेरे स्कूलों, सवाल को पढ़िए और सवाल को समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। लिखा गया किसी कार के 2 वाइपर है जी। मेरे स्कूलों आप कार देखें जी, तो कहेगा बिल्कुल देखें। कार के वाइपर देखें जी, देखें नहीं देखें, देखें। किसको वाइपर कहते हैं जी, मेरे सुनो आप देखे होंगे कार का एक शीशा है जी, ठीक है। इस शीशा पर मेरे सुनो इस तरह से आपका वाइपर लगा होता है जी, जो क्या करता है जी, उसको चलाया जाता है और शीशा को उसके द्वारा क्या क्या किया जाता है जी, साफ किया जाता है जी, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। मेरे सुनो आप क्या कभी मेरे सुनो जो कार की शीशा पर वाइपर होता है 2 ठो, क्या उसको टकराते हुए कभी देखें, तो कहेगा नहीं, नहीं देखे होंगे कभी वो टकराया होगा जी, ठीक है। मेरे इसको कभी वो टकराता नहीं है जी, इसलिए यहाँ पर लिखा है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब कभी नहीं टकराते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है जी, मतलब आपको मेरे स्कूलों त्रिज्या 25 सेंटीमीटर दिया है जी, समझ रहे। और मेरे स्कूलों 110 डिग्री के कोण तक घूम कर साफ कर सकता है जी, मतलब आपको थीटा का मान कितना दिया गया है जी, 100 मेरे स्कूलों 10 डिग्री दिया गया है। 110 डिग्री आपको थीटा का मान दिया गया है मेरे स्कूल में, ठीक है जी। थीटा का मान 110 डिग्री दिया गया है जी। देख लेते हैं मेरे स्कूल प्रश्न आप सही है कि गलत है जी। देख लेते हैं मेरे स्कूल क्या प्रश्न हमारा गलत हो गया है कि सही जी। मेरे बात को ध्यान समझिए मेरे स्कूल, यहाँ पर हम प्रश्न को मेरे स्कूल 100 कितना डिग्री है जी, 110 डिग्री नहीं मेरे स्कूल 115 डिग्री है जी। कितना है जी, 115 डिग्री। हम पढ़े सवाल जैसे ही लग गया कि 115 डिग्री होना चाहिए, समझ रहे हैं। यहाँ तक समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए। मेरे स्कूल ये 115 डिग्री कोण तक मेरे स्कूल घूम कर क्या कर सकता है जी, वाइपर की पत्तियां मेरे स्कूल शीशा को साफ कर सकता है जी। आगे पढ़िए, पत्तियों की प्रत्येक मेरे स्कूल बुहारे के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है जी, ठीक है मेरे स्कूल, वह क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे स्कूल। समझिए ये आपका कार का शीशा है, ये मेरे स्कूल दोनों क्या है जी, वाइपर की पत्तियां हैं जी। मेरे स्कूल ये घूम कर इतना नहीं साफ करेगा शीशा को जी, तो कहेगा बिल्कुल। ये भी मेरे स्कूल कितना मेरे स्कूल डिग्री कोण तक घूमता है मेरे स्कूल, यहाँ पर लिखा है 115 डिग्री कोण तक घूम कर क्या करता है, साफ करता है जी, समझ गए। तो मेरे स्कूल ये 115 डिग्री तक घूम कर मेरे स्कूल इतना ही शीशा को साफ करेगा। ये मेरे स्कूल वाइपर की पत्तियाँ इतना ही शीशा को साफ कर पाएगा मेरे स्कूल 115 डिग्री मेरे स्कूल घूम कर जी, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि 115 डिग्री तक घूम कर सफाई कर सकता है जी। तो मेरे स्कूल 115 डिग्री तक घूमता है वाइपर की पत्तियाँ और मेरे स्कूल इतना ही शीशा को साफ करता है जी। ये दोनों 2 वाइपर की पत्तियां मेरे स्कूल शीशा में, कार के शीशा में हमेशा 2 वाइपर की पत्तियां देखेंगे जी, देखे ना जी, बिल्कुल जी। अब मेरे स्कूल समझिए आपको ज्ञात क्या करना है जी, मेरे बात को ध्यान समझिए। ये मेरे स्कूल जो ये वाइपर की पत्तियां है मेरे स्कूल, ये मेरे स्कूल घूम कर शीशा को साफ कर रहा है मेरे स्कूल। ये किसको साफ कर रहा है जी, तो कहेगा ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को साफ कर रहा है जी। तो हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर ज्ञात कर देंगे मेरे सुनो, तो हम ये हम मेरे सुनो हमें ज्ञात कर लेंगे तो हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा जी, पत्तियों की प्रत्येक फुहारे के मेरे साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह क्षेत्रफल हम मेरे स्कूल क्या हो जाएगा जी, ज्ञात हो जाएगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी, क्या हमारी बात को समझ रहे हैं बिल्कुल। मतलब मेरे स्कूल प्रत्येक फुहारे का क्षेत्र मेरे स्कूल का क्षेत्रफल मेरे स्कूल बराबर लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी,
क्या मेरे बात को समझे जी? जो मैं आपको समझाया, क्या मेरे बात को समझे? बताइए जी। ऐसा समझिए मेरे सुनो कि ये मेरे सुनो जो ये वाइपर की प्रत्येक पत्तियाँ है मेरे सुनो 115 डिग्री तक घूम कर के करता साफ करता है जी। तो मेरे सुनो इतना ही ना शीशा को साफ करेगा जी। मतलब ये मेरे सुनो शीशा को साफ कर रहा है जी। इतना ही क्या करेगा जी? शीशा यहाँ तक मेरे सुनो क्या करेगा जी? ये मेरे सुनो घूमकर शीशा को साफ करेगा जी। यहाँ तक नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल। तो ये मेरे सुनो ये क्षेत्रफल है, इसी क्षेत्रफल को ज्ञात करना है जी। ठीक है? इसी क्षेत्रफल को ज्ञात करना है मेरे सुनो। आइए आप देखिएगा, ये आपको क्षेत्रफल मेरे सुनो आपको किसके जैसा क्षेत्रफल दिखने में मेरे सुनो आपको बिल्कुल लग रहा है जी? तो कहेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के जैसा ही लग रहा है जी। लग रहा है मेरे सुनो? बिल्कुल लग रहा है जी। मेरी बात को समझ रही है? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं। ये मेरे सुनो हम आपको दो तरीके से समझा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी? तो आपको जो तरीका से समझ में आए वो तरीका आपके लिए बेस्ट है जी। हम कहें कि जो ये वाइपर की पत्तियाँ जो साफ कर रहा है मेरे सुनो ये किसको साफ कर रहा है जी? तो कहीं मेरे सुनो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को साफ कर रहा है। समझ रहे? फिर दूसरा आपको तरीका हम बताएं मेरे सुनो कि ये जो 115 डिग्री तक घूम कर मेरे सुनो जी वाइपर की पत्तियाँ जो शीशा को साफ कर रहा है मेरे सुनो ये किसको साफ कर रहा है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को जी। फिर मेरे सुनो नेक्स्ट तरीका हमारा क्या है जी समझाने का? आपका समझाने का ये मेरे सुनो कि जो वाइपर की पत्तियाँ है मेरे सुनो ये दोनों ये जो घूम कर जो शीशा को साफ कर रहा है मेरे सुनो ये इतना दूर तक साफ कर रहा है मेरे सुनो ये इतना दूर तक साफ कर रहा है जी। तो मेरे सुनो ये जो इतना दूर तक साफ कर रहा है मेरे सुनो तो ये जो क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है जी, ये क्षेत्रफल मेरे सुनो आपका मेरे सुनो किसके जैसा क्षेत्रफल ये है जी? इसी क्षेत्रफल को ना ज्ञात करना है बिल्कुल जी। ये क्षेत्रफल किसको जैसा है? बिल्कुल जी। तो यह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। मतलब आपका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा तो ये मेरे सुनो जो ये मेरे सुनो हमारा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा मेरे सुनो। जो वाइपर की पत्तियाँ 115 डिग्री के दूर तक घूम कर मेरे सुनो शीशा को साफ कर रहा है मेरे सुनो उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो? समझ गए होंगे जी। मेरे सुनो समझिए सबसे पहले आपको दिया क्या है जी? तो मेरे सुनो आपको आर का मान भी दिया है, थीटा का मान भी दिया है। तो यहाँ पर लिखिए मेरे सुनो आपको दिया क्या है जी? तो प्रत्येक वाइपर की पत्तियाँ की लंबाई आपको मेरे सुनो क्या दिया गया है जी? तो 25 सेंटीमीटर मेरे सुनो की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे जी? मेरे सुनो आपको प्रत्येक वाइपर की पत्तियाँ की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया, मतलब आपको त्रिज्या दिया गया है मेरे सुनो 25 सेंटीमीटर जी। समझ रहे हैं? तो आपको यहाँ पर लिखना है दिया है मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो यहाँ पर लिखना है मेरे सुनो पत्ती या मेरे सुनो यहाँ पर लिखते हैं मेरे सुनो थोड़ा और अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं वाइपर वाइपर की सॉरी जी यहाँ पर लिख देते हैं मेरे सुनो क्या लिखते हैं जी मेरे सुनो? नहीं तो हम पूरा ही लिख देते हैं जी। समझिए यहाँ पर प्रत्येक वाइपर वाइपर की पत्ती की लंबाई बराबर क्या होगा जी? तो कहेगा बराबर हमारा होगा त्रिज्या। ठीक है जी? बराबर क्या होगा जी? त्रिज्या। बराबर त्रिज्या जी। तो मेरे सुनो आपको त्रिज्या कितना दिया गया जी? 25 सेंटीमीटर दिया गया जी। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई मेरे सुनो आपका 25 सेंटीमीटर है। मतलब आपका मेरे सुनो क्या गया आपका मेरे सुनो त्रिज्या क्या है जी? 25 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं? प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई बराबर लिखेंगे हम त्रिज्या जी, क्योंकि जो प्रत्येक पत्ती की लंबाई मेरे सुनो ये 25 सेंटीमीटर दिया गया है मेरे सुनो हमें, मतलब क्या दिया गया है जी? त्रिज्या दिया गया है जी। तो हमारा त्रिज्या हो गया 25 सेंटीमीटर जी। अब मेरे सुनो थीटा का मान क्या दिया गया है जी? तो कहेगा 115 डिग्री दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो समझिए जी, आपको मेरे सुनो क्या लिखा गया था जी? पत्तियों की प्रत्येक फुहारे के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वही वह क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है मेरे सुनो। समझ रहे हैं जी? ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखना आपको है मेरे सुनो मेरे सुनो मेरे सुनो पत्तियों की प्रत्येक मेरे सुनो क्या जी? बुहार का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे जी? बराबर लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। मेरे सुनो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी। तो बताइए मेरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी? क्या होता है बताइए? तो कहेगा होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना आपका पाई आर
स्क्वायर। थीटा का मान 115 डिग्री है बट्टा आपका 360 हो गया जी। मल्टीप्लाई आपको पाई का मान मेरे इसको कुछ नहीं रखने के लिए बोला था, बस 60 रखेंगे जी। आर का मान क्या है जी, तो क्या 25 है, तो 25 गुना 25 लिखेंगे। समझिए मेरे इसको इसको काटिए, इसको काटना है आपको जी। 5 से काटिए तो जी, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से इसको काटिए जी। इसको 5 सत्ते 35, ठीक है जी। यहाँ पर बचेगा आपका मेरे इसको 2 जी, तो आपका मेरे इसको आपका 2 और यहाँ पर 0, तो क्या हो गया 20। तो 5 दूनी मेरे इसको, मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पर एक ही नहीं बचा जी, 2 कहाँ बचा, 35, तो मेरे इसको यहाँ 36 है, 35 5 सत्ते 35 होता है, एक बचा था यहाँ मेरे इसको 0 था, तो बन गया आपका 10। तो आपका मेरे इसको 5 दूनी 10, ठीक है जी, ठीक है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। अब मेरे इसको यहाँ पर काटते हैं जी, इसको बिल्कुल ध्यान से, इसको 2 से काटिएगा तो आपको मेरे इसको काटिएगा तो कितना आएगा जी, 36 आएगा। इसको 2 से काटिएगा तो आगे क्या आएगा जी, तो कहेगा इसको काटेंगे तो हमारा 11 आएगा। समझ रहे हैं क्या आएगा जी, तो कहेगा हमारा 11 आएगा, काटेंगे तब। समझ रहे हैं जी, समझ रहे हैं मेरे इसको बताइए, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, यहाँ पर बच गया आपको मेरे इसको 23, मेरे सुनो आपको क्या बच गया जी, आपको यहाँ पर बच गया मेरे सुनो क्या जी, मेरे सुनो समझिए मेरे बात को ध्यान से जी, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। यहाँ पर 23 बच गया, यहाँ पर बच गया क्या जी 11, और मेरे सुनो इसको 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आपका 25 जी। अब मेरे सुनो 36 गुना करना आपको मेरे सुनो 7 जी, ठीक है। मेरे सुनो ये प्रत्येक पत्तियों की मेरे सुनो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया है जी। मेरे सुनो कहीं हमें से मिस्टेक तो नहीं हो गया जी, कहीं हमें से मिस्टेक तो नहीं हो गया है जी, तो कहेगा नहीं मिस्टेक हो गया मेरे सुनो, देख लेते हैं जी, तो नहीं हमसे मिस्टेक नहीं हुआ मेरे सुनो, ठीक है जी, मिस्टेक नहीं हुआ है, हम देख लेते हैं मेरे सुनो, कहीं सवाल में मिस्टेक हो गया तो आपका आंसर नहीं आएगा जी। अब मेरे सुनो 23 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 23 में अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, क्या आएगा, तो मेरे सुनो आएगा 3 5 मेरे सुनो 253 जी। तो मेरे सुनो यहाँ पर हो गया क्या जी, यहाँ पर हो गया 253 मल्टीप्लाई 625 बटा 36 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 42 के 2 हाथ में 4 सत्या 21 और 4 25 जी, ठीक है। क्या गया जी 25 आ गया मेरे सुनो, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करना 200 मेरे सुनो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मेरे सुनो, और आपका उस मेरे सुनो मल्टीप्लाई कीजिए 253 में मेरे सुनो 625 से जी, ठीक है जी। हम देख कर लिख देते हैं मेरे सुनो, हम देख कर लिख देते हैं जी, ठीक है जी, देख कर लिख देते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी, देख कर लिख देते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो सॉरी मैं यहाँ पर एक ठो मिस्टेक कर दिया हूँ, क्या मिस्टेक कर दिया हूँ जी, मेरे सुनो यहाँ पर वाइपर कितना है जी, तो कहेगा 2 वाइपर है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे सुनो, तो यहाँ पर मेरे सुनो 2 से इसको काटेगा तो मेरे सुनो आपको आएगा मेरे सुनो 2 से अगर इसको काटेगा 36 को तो आएगा 18, और 2 से मेरे सुनो 2 को काटेगा तो 1 आएगा जी। तो मेरे सुनो यहाँ पर क्या आ गया जी, यहाँ पर आ गया मेरे सुनो हमारा मेरे सुनो क्या जी, तो हमारा आ गया मेरे सुनो 18 मेरे सुनो, और नीचे क्या था 7, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे सुनो तो कितना आएगा जी, मल्टीप्लाई करने का 100 आएगा मेरे सुनो कितना जी, तो आएगा मेरे सुनो आपका क्या जी 126 जी। मेरे सुनो मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ आपको, मेरे सुनो 8 18 कितना होता है आपको मेरे सुनो पता है, नहीं पता है जी, कहेगा मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको पता भी है तो कोई बात नहीं, जब मल्टीप्लाई करके भी निकाल दीजिएगा मेरे सुनो तो कोई बात भी नहीं जी। समझिए मेरे सुनो, आपको पूछा गया 2 सत्ते मेरे सुनो, आपको क्या करना है जी 7 से मल्टीप्लाई 1 में कर लेना है जी, ठीक है जी, तो आएगा 7 जी। अब मेरे सुनो अब क्या करना है आपको 7 में मल्टीप्लाई करना 8 से जी, तो मेरे सुनो 8 सत्ते कितना होता है जी, तो क्या 8 सत्ते हमारा होता है क्या जी, तो 8 सत्ते हमारा कितना होता है जी, 8 सत्ते होता है मेरे सुनो 56, ठीक है जी, क्या होता है जी, कहेगा 56 होता है, ठीक है जी। तो क्या करना मेरे सुनो 8 सत्ते 56 होता है, ये दोनों संख्या को जोड़ लेना है, तो 7 5 12 और 6 तो 6 लिख देंगे 126 आ गया जी, ऐसे भी निकाल सकते हैं जी, ठीक है जी। अब मेरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 253 में एक 625 से जी, तो कितना आएगा जी, इसको हमारा आएगा 15 फिर इसको 15 81 25 बटा 126 फिर इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा जी, यही हमारा मेरे इसको आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी।
मेरे सुनो कितना लिखा हुआ है यहाँ पर जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,00,000 मेरे सुनो 58,000। ठीक है जी, 1,00,000 मेरे सुनो 1,00,000 मेरे सुनो 1,58,125 लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है ना मेरे सुनो, बिल्कुल जी। संख्या पढ़ने किसी को नहीं आता, हम संख्या भी पढ़ना सिखाएंगे जी। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है जी, 10,000 जी। तो मेरे सुनो 10,000 तो मतलब मेरे सुनो 50,000 मेरे सुनो कितना है जी, 50,000 मेरे सुनो ये आपका हो गया मेरे सुनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है जी, कितना 10,000 लाख थे, 1,58,125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा यही आ गया क्या जी, आंसर आ गया जी। समझ गए मेरे बात को जी, क्या आप समझ गए बताइए? तो क्या बिल्कुल हम समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए जी। यही मेरे सुनो आपका आंसर आ जाएगा जी, यही आपका क्या आ जाएगा जी, मेरे सुनो आपका आंसर आ जाएगा जी। मेरे बात को समझे, बिल्कुल आप कहेगा हम समझ गए जी। तो मेरे स्कूल अब हम नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं और आपको समझाते हैं, आपको 100% समझ में आएगा जी। अब बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है जी मेरे स्कूल 12 नंबर सवाल को जी, बिल्कुल ईजी है मेरे स्कूल। 12 नंबर सवाल आप मेरे स्कूल क्या जी, काफ़ी ज़्यादा ईजी है जी। ठीक है, मेरे स्कूल 13 नंबर सवाल थोड़ा आपका हार्ड है इससे जी मेरे स्कूल। बाकी फिर उसके बाद मेरे स्कूल आपका क्या हो जाएगा जी, प्रश्नावली 12.2 मेरे स्कूल 14 नंबर सवाल को हल करेंगे। 14 नंबर सवाल मेरे स्कूल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है जी, आपका क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा मेरे स्कूल ये आपका प्रश्नावली जी 12.2 जी। बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से सवाल को पढ़िए, हम मेरे स्कूल पढ़ने वाले हैं। अब बिल्कुल ध्यान से मेरे स्कूल जो हम समझाएंगे उस बात को समझिएगा, आपसे सवाल 100% बनेगा जी। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, ठीक है मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए। एक जहाज है मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो, जहाजों को क्या 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 जी, समुद्र के जल स्तर के नीचे, मतलब एक समुद्र है उसके जल स्तर के नीचे मेरे सुनो क्या है जी, एक मेरे सुनो चट्टान है मेरे सुनो, उससे मेरे सुनो, ठीक है जी, ठीक है जी, चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, जो चट्टान है उससे मेरे सुनो चेतावनी देने के लिए जहाज़ों को मेरे सुनो क्या किया किया गया है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए। देने के लिए एक लाइट हाउस लगाया गया है जी, क्या लगाया गया है जी, लाइट हाउस लगाया मेरे सुनो 80 डिग्री कोण वाले मेरे सुनो, ठीक है। एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है जी, मतलब समुद्र के अंदर मेरे सुनो 16.5 किलोमीटर की दूरी तक मेरे सुनो समुद्र में क्या जी, लाल रंग का प्रकाश फैला है जी। आगे पढ़िए जी, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है जी। मेरे सुनो आप फिगर को समझा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। मेरे सुनो एक यहाँ पर लाइट लगाया गया है जी, लाइट लगा गया है जी, ठीक है। और मेरे सुनो क्या किया गया है जी, मेरे सुनो इस लाइट को मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। एक लाइट लगाया गया है जी, ठीक है मेरे सुनो, इसको मेरे को 16.5 किलोमीटर मेरे सुनो, इसको क्या किया गया है जी, मेरे सुनो इसको ये जो लाइट लगाया गया है मेरे सुनो, ठीक है जी, ये मेरे सुनो क्या क्या लगाया गया जी, लाइट हाउस लगाया गया है, ठीक है। ये लाइट हाउस लगाया गया है मेरे सुनो, मेरे बात को ध्यान से आप समझिएगा, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी। ये एक लाइट हाउस लगाया गया है मेरे स्कूल, और ये मेरे स्कूल 16 पॉइंट की मेरे स्कूल 16.5 किलोमीटर तक मेरे स्कूल समुद्र में मेरे स्कूल ये लाल रंग मेरे स्कूल लाल रंग का प्रकाश को मेरे स्कूल फैला है जी, ठीक है जी। मेरे स्कूल ये आप ये लाइट हाउस है, ये मेरे स्कूल ये मेरे लिए आपका क्या जी, लाइट हाउस लगा हुआ है जी। मेरे सुनो यहाँ पर एंगल है मेरे सुनो 80 डिग्री, कितना डिग्री जी, ये आपका लाइट हाउस 80 डिग्री के एंगल पर लगा हुआ है जी। और मेरे सुनो 16.5 किलोमीटर दूरी तक मेरे सुनो लाल रंग के प्रकाश को मेरे सुनो फैला है आपका समुद्र में जी, ठीक है। क्या जी, फैला है जी, बिल्कुल ध्यान समझिए, आपका फैला हुआ है जी, ठीक है मेरे सुनो, फैला हुआ है मेरे सुनो। यहाँ पर एंगल कितना है जी, 180 डिग्री है जी, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल फिर इसको समझ रहे हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पर लिखा हुआ लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश मेरे स्कूल आपका क्या जी, मेरे स्कूल फैलता है जी, ठीक है जी। तो उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, मेरे स्कूल दी जा सके जी। मेरे बात को ध्यान समझिए, फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ जी। एक लाइट हाउस लगा हुआ है जी, और मेरे स्कूल जो लाइट हाउस लगा हुआ है मेरे स्कूल, ठीक है जी, वो 80 मेरे स्कूल आपका लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है मेरे सुनो, आपका लाइट हाउस लगा हुआ है यहाँ पर जी। और मेरे सुनो
16.5 किलोमीटर तक मेरे सुनो त्रिज्या में मेरे सुनो 16.5 किलोमीटर तक मेरे सुनो लाल रंग के प्रकाश को मेरे सुनो मेरे सुनो आपका समुद्र में इस मेरे सुनो आपका फैला हुआ है जी, ठीक है। और मेरे सुनो यहाँ पर 80 डिग्री है जी, समझ गए? समझ गए बताइए? बिल्कुल समझ गए। तो मेरे सुनो आपको दिया क्या क्या है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। दिया है, दिया मेरे सुनो आर का मान आपको 16.5 दे दिया गया है जी मेरे सुनो किलोमीटर जी। थीटा का मान दिया गया है मेरे सुनो 80 डिग्री जी, ठीक है जी। दिया गया है ना जी, दिया गया है ना, तो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल दिया गया है, समझ गए? अब मेरे सुनो लिखना है आपको जहाजों, मेरे सुनो क्या लिखना है जी, लिखना है मेरे सुनो जहाजों को चेतावनी चेतावनी दी जा सके उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल आपका बराबर होगा मेरे सुनो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बराबर क्या होगा जी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। समझ रहे हो मेरी बात को जी? बिल्कुल जी। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो कहेगा थीटा बटा 360 डिग्री बटा हमारा मेरे सुनो बटा होता है जी 360 डिग्री गुना हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। मेरे सुनो क्या आप समझ गए सवाल को, बताइए जी? तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए जी, ठीक है। बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो। मतलब चेतावनी दी जा सकती है जहाजों का क्षेत्रफल मेरे सुनो यही क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है जी, तो कहेगा बिल्कुल। तो ये जो क्षेत्रफल आपको मेरे सुनो दिखाई दे रहा है किसके जैसा है जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जैसा। तो क्या ज्ञात करेंगे जी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे मेरे सुनो थीटा का मान क्या है जी, तो 80 डिग्री बटा 360 डिग्री। पाई का मान क्या रखना है जी, कुछ नहीं बोला गया तो 22/7 रखेंगे, ठीक है जी। आर का मान क्या है जी, तो कहेगा 16.5 है जी गुना 16.5 लिखेंगे जी। समझिए, जीरो से जीरो खत्म, ठीक है जी, जीरो से जीरो खत्म, समझ रहे? अब मेरे इसको काटिए, इसको आपको काटना है जी, काटिए इसको मेरे इसको आपका 4 दूनी 8, ठीक है जी। क्या होगा जी आपका मेरे सॉरी जी, सॉरी इससे नहीं कटेगा जी, मेरी बात को ध्यान समझिए। मेरे इसको काटना है मेरे कितना से जी, हाँ मेरे 4 से काटिए, दोनों कट जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 नमा 36, कटा ना जी, बिल्कुल कटा जी। अब मेरे समझिए, अब बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। मेरे मेरे बात को ध्यान समझिएगा जी, मेरी बात को ध्यान से आपको समझना है जी। क्या ज्ञात करना है आपको जी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जी, ठीक है जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिए, 3 तिया 9, अब 3 से इसको काटिए जी, तो 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 मतलब 5.5 5.5 आ गया जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं जी, समझ रहे मेरी बात को जी? बिल्कुल आप कहेगा हम समझ रहे हैं, कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं। मेरे आपको बच गया क्या जी, समझिए, आपको मेरे बच गया क्या जी, मेरे आपको बच गया क्या जी, तो आपको बच गया मेरे ऊपर में 2 गुना आपका 22 गुना 5.5 बटा आपका मेरे सत्या 21, सत्या क्या होगा जी, सत्या 21। क्या मेरे हम बिल्कुल सही जा रहे हैं जी? मेरे यहाँ पर आपको मेरे पाई का मान दिया गया है जी, पाई का मान मेरे यहाँ पर हमें रखने के लिए दिया गया है जी, सॉरी पाई का मान हमको रखने के लिए यहाँ पर मेरे दिया गया है जी, ठीक है जी। 1 पॉइंट मेरे सॉरी 3.14 जी, ठीक है। यहाँ पर पाई का मान आपको रखना है मेरे 3.14 जी, ठीक है, यही देख रहे थे मेरे तो यहाँ पर मेरे हमारा हो गया 3.14 जी, ठीक है जी। नीचे में मेरे तो नीचे हमारा क्या बच गया जी, नीचे हमारा बच गया मेरे सिर्फ 3 जी, ठीक है जी। क्या बच गया जी, हमारा 3 बच गया जी। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे मेरे 2 से 3.14 में, तो आपका होगा मेरे 6, और आपको मेरे 0.28 मल्टीप्लाई करना है हमें मेरे 5.5 में मल्टीप्लाई करना है जी, ठीक है जी। तो 55 में 55 से मल्टीप्लाई कीजिए जी, ठीक है जी, करना है जी 55 में मल्टीप्लाई 55 से जी, करते हैं।
पच पच्चीस 25 के 5 हाथ में दो, पच पच 25 और हाथ में दो था, जब जोड़ देता हो गया 27। यहाँ पर फिर क्या होगा मेरे स्कूल, तो आपका हो जाएगा 275 जी, होगा ना जी। 55 में अगर 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा जी, 275 आएगा जी। अब मेरे स्कूल 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0, ठीक है जी। हाथ में 1 2 1 3, मतलब मेरे स्कूल 30, मेरे स्कूल 30 25 आया जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो हम पॉइंट यहाँ पर दे देंगे जी, 2 अंक के मेरे स्कूल हम 2 मेरे स्कूल यहाँ पर पॉइंट देंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, ठीक है जी। 30 25 मेरे स्कूल 30.25 आ गया जी। अब मेरे स्कूल नीचे 3 है जी, ठीक है जी, 3 है जी। अब मेरे स्कूल क्या करना है जी, अब मेरे स्कूल को 600, मेरी बात को ध्यान से समझिए, अब मल्टीप्लाई करना है आपको मेरे स्कूल कितना में जी, तब आपको मल्टीप्लाई करना है मेरे स्कूल, मेरी बात को ध्यान से समझिए मेरे स्कूल 30 25 में आपको करना है 628 से जी, ठीक है। तो हम मेरे स्कूल मल्टीप्लाई यहाँ पर किए हुए मेरे स्कूल हम आपको क्या करते हैं जी, बता देते हैं जी। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे स्कूल, तो आपका आएगा क्या जी, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आएगा जी, मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे स्कूल तो क्या आएगा जी, बताइए मेरे स्कूल, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है मेरे स्कूल। मेरे स्कूल यहाँ पर 3 कहाँ से आया जी, मेरे स्कूल हम तो यहाँ पर 3 से तो इसको काट दिए, तो 3 यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं जी, सॉरी जी, ठीक है जी। 3 यहाँ पर लिख रहे हैं किस लिए, नहीं लिखना चाहिए मुझे। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है जी, मल्टीप्लाई करने पर आता है मेरे स्कूल 18 9.900 मेरे स्कूल आपका 970 है मेरे स्कूल 700 जी, ठीक है। आपको मेरे स्कूल हो जाएगा क्या जी, किलोमीटर जी, ठीक है जी। क्या हो जाएगा जी, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा जी। समझ रहे हैं, यही मेरे स्कूल आपका आंसर आ गया जी, यही मेरे स्कूल आंसर आ गया मेरे स्कूल। हम यहाँ पर मेरे स्कूल ये 3 तिया मेरे स्कूल आपका 9, ठीक है जी। इसको 3 तिया 9 हमारा हो गया जी, समझे मेरी बात को जी। मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए, यहाँ पर काटे 4, इसको इसको 4 से काटे तो 4 दूनी 8 आया जी। इसको 4 से काटे तो आपका आ गया मेरे स्कूल 6 जी, ठीक है। सॉरी मेरे स्कूल इसको हम 4 से काटें तो आपका क्या आ गया 9 जी, ठीक है जी। अब मेरे स्कूल हम 3 से काटें, 3 मेरे स्कूल में आपका 3 तिया 9, फिर मेरे स्कूल हम 3 से इसको काटें जी, इसको इसको हम काटें जी, ठीक है जी। तो ये मेरे स्कूल हमारा आंसर आ गया जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। तो 12 नंबर सवाल आपका बन के तैयार हो गया मेरे स्कूल, बिल्कुल आपको समझ में 100% आया होगा जी। कोई भी दिक्कत समझने में आपको नहीं आया हो मेरे स्कूल, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा जी, समझ रहे हैं। अब मेरे स्कूल हम नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं मेरे स्कूल, आपको मेरे स्कूल हल करके हम पूरा अच्छे तरीक़ा से कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए जी। अब आपको 13 नंबर सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। 13 नंबर सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको 100% 13 नंबर सवाल समझ में आ जाएगा जी। पढ़िए सवाल क्या कह रहा है जी, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे स्कूल ये आपका आकृति है मेरे स्कूल, जो आपका एक गोल मेज पोस्ट है, इस पर 6 डिजाइन बने हुए हैं जी, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। यदि मोज मेरे स्कूल सॉरी मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो मेरे स्कूल 0.35 रुपया मेरे स्कूल प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से बने डिजाइन को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। मतलब जो डिजाइन बना हुआ है ना जी, इस डिजाइन को बनाने में मेरे स्कूल ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन को बनाने में इसको खर्च कितना लगता है जी, कितना लागत लगता है जी, तो 0.35 रुपया जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। मेरे स्कूल बताइए ये क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा क्या है, वृत्त खंड है, ठीक है जी। ये हमारा वृत्त खंड, वृत्त, ये हमारा वृत्त खंड है, क्या है जी। तो मेरे स्कूल ये आपसे पूछे तो क्या क्या ये क्या है जी, तो कहेगा मेरे स्कूल ये हमारा क्या है जी, तो कहेगा ये हमारा वृत्त खंड है जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल सबसे पहले आप देखिए मेरे स्कूल समझिए कि दिया आपको क्या क्या है जी। तो दिया है मेरे स्कूल आपको क्या है जी, तो मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना दिया गया है जी, तो दिया गया है मेरे स्कूल आपको
मेरे स्क्रू 28 सेंटीमीटर, मतलब आपको त्रिज्या दिया गया है जी। ठीक है, मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया गया है जी। अब बताइएगा मेरे स्क्रू थीटा का मान क्या होगा जी। तो थीटा का मान हमारा मेरे स्क्रू कितना होगा जी। थीटा का मान कितना होगा मेरे स्क्रू, एक वृत्त में टोटल वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है जी। ठीक है जी, अगर एक वृत्त को हम 6 भाग में बांट देंगे मेरे स्क्रू, तो प्रत्येक भाग कितना डिग्री का कोण बनाता है जी, बताइए मेरे स्क्रू। तो मेरे स्क्रू हम 360 डिग्री में भाग देंगे हम 6 से जी, तो कितना आएगा जी, 6 कम 6, 6 छः 36, मतलब प्रत्येक मेरे स्क्रू भाग 60 डिग्री का कोण बनाएगा जी। समझ रहे हैं, तो थीटा बराबर आपका आ गया 60 डिग्री जी। मेरे स्क्रू इसको क्या किया गया जी, तो इसको मेरे स्क्रू 6 भागों में बांटा गया है जी। तो आपका ये देखिए, तो ये क्या है जी, वृत्त है जैसा है जी, तो बिल्कुल जी। ठीक है जी, तो क्या बिल्कुल, तो वृत्त के मेरे स्क्रू टोटल वृत्त में आपका 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर मेरे स्क्रू वृत्त को हम 6 भागों में बांट देंगे, तो वृत्त का प्रत्येक भाग कितना डिग्री का कोण बनाएगा मेरे स्क्रू, ये आपको निकाल लेना है जी। तो 60 डिग्री का बनाएगा जी। अब मेरे स्क्रू समझिए, एक मोज एक मेज पोस्ट का मेरे स्क्रू हमें क्षेत्रफल निकालना है मेरे स्क्रू, और हमारे पास 6 मेज पोस्ट मेरे स्क्रू है जी। मेरी बात को ध्यान समझिए, अगर हमें एक ठो मेज पोस्ट का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो हमें कितना भी कहा जाए मेज पोस्ट का क्षेत्रफल निकालने के लिए, हम निकाल लेंगे कि मेरे सुनो कि नहीं, तो क्या बिल्कुल। एक को पता है, एक मेज पोस्ट का क्षेत्रफल, तो जितना कहेगा उससे क्या करें, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं मेरे स्कूल। ठीक है जी, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। तो लिखिएगा मेरे स्कूल, यहाँ पर लिखना आपको है हम मेरे स्कूल मोज पोस्ट पढ़ लेते हैं जी। लिखा हुआ है मेज पोस्ट जी। एक मेज पोस्ट का क्षेत्रफल आपको बराबर क्या होगा जी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जी। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है 360 थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जी। थीटा का मान हमें रखना है 60 डिग्री, बटा है 360 डिग्री, मल्टीप्लाई है हमारा मेरे स्क्रू, पाई का मान कुछ भी नहीं रखने के लिए बोला गया है जी। तो 22/7 रखेंगे जी। आर का मान क्या है जी, तो होगा 28 है जी, माइनस 1/2 मेरे स्क्रू। यहाँ पर फिर आर का मान रखना क्या है जी, 28 जी। ठीक है, मेरे स्क्रू साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो होगा √3/2 होता है। तो 0 से 0 खत्म, 6 कम 6, 6 6 36, 6 कम 6, 6 6 36। मेरे स्क्रू 7 से काटिए 28 को जी, तो 7 एकम 7, 7 7 एकम 7, 7 चक्को के कितना होता है जी, 28। ठीक है जी, 7 चक्को हमारा क्या होता है जी, 28 होता है जी। अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। अब मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान समझिए, मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा जी, आपको समझ में आएगा जी। अगर इसको 2 से काटें तो मेरे स्कूल आपका हो जाएगा 14 जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। मेरे स्कूल अगर हम इसको हम 2 से काटें तो आपका मेरे स्कूल हो जाएगा 3 जी। फिर ये कुछ 2 से काटे तो आपको हो जाएगा 14 जी। समझ रहे हैं जी, क्या आप समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी, बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। यहाँ पर हम देख लेते हैं मेरे स्कूल पाई का मान क्या 22/7 रखने के लिए कहा गया है जी। एक बार हम जरा देख लेते हैं जी, पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखने के लिए बोला गया है ना, देख लेते हैं एक बार जरा जी। तो कहेगा बिल्कुल पाई का मान हमें मेरे इतना ही रखने के लिए बोला गया है जी। ठीक है जी, इतना ही मेरे स्कूल हमें पाई का मान रखने के लिए बोला गया है जी। ठीक है जी, अब समझिए मेरे स्कूल, मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा मेरे स्कूल। हम यहाँ पर मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। यहाँ पर हम थोड़ा गलती काट दिए, क्या गलती काट दिए जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। मेरे स्कूल 7 चक्को 28 होता है जी। समझ गए जी, अगर 7 7 7 से अगर 7 स्कूल अगर 7 चक्को क्या था 28 जी।
तो मेरे स्कूल हम 7 से अगर 4 को मेरे स्कूल को 7 से अगर मेरे स्कूल 28 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा जी। ठीक है जी। हम इसको 2 से काटेंगे 2 3 आपका 6 हो गया जी, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी आपका 4 हो गया जी। अब मेरे स्कूल यहाँ पर देखिए, ये मेरे स्कूल यहाँ पर एक 2 है नहीं जी। ठीक है जी। तो इस 2 से अगर मेरे स्कूल इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 14 जी। ठीक है, अगर 2 से भाग देंगे 28 में तो क्या आएगा मेरे स्कूल 14 आएगा जी। ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा हम अच्छे से नहीं लिखे मेरे स्कूल, इसलिए हमें मेरे स्कूल में यहाँ पर देखे नहीं थे जी। ठीक है, अच्छे से लिखते तो मेरे स्कूल और अच्छा से बेहतर ढंग से होता जी। लेकिन समझिए मेरे स्कूल फिलहाल में ऊपर हमारा 22। ठीक है जी। मेरे स्कूल 28 दूनी 56, नीचे हमारा क्या बचा जी, तो क्या हमारा नीचे बचा 3 जी। नीचे हमारा 3 ही नहीं बचा मेरे स्कूल, तो क्या बिल्कुल। और मेरे स्कूल ये तो हमारा खत्म हो गया जी, बिल्कुल जी। तो ऊपर मेरे स्कूल में बचेगा 14 गुना 14 मल्टीप्लाई √3। नीचे कुछ बचा जी, हमारा नीचे कुछ बचा, बताइए जी। नीचे हमारा कुछ बचा जी, क्या नीचे हमारा कुछ बचा जी, बताइए। क्या हमारा नीचे कुछ बचा जी, बताइए जी। तो कहेगा नहीं बचा, बचा जी। यहाँ पर नीचे हमारा कुछ बचा जी, तो कहेगा नहीं। अब मेरे स्कूल 22 में 56 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा जी। तो मेरे स्कूल हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके पहले से रखे हुए हैं जी। तो अगर 22 में आप 56 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 32 आएगा जी, माइनस। ठीक है जी, बटा आपका 3 है तो 3 लिख देंगे जी। अब 14 में अगर 14 से मल्टीप्लाई करना है मेरे स्कूल तो कितना आएगा जी। 14 में अगर 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 196 आएगा। और मेरे स्कूल √3 का मान मेरे स्कूल में रखने के लिए कहा गया 1.7 जी। बोला गया ना जी, तो कहेगा बिल्कुल हमें यही तो बोला गया है रखने के लिए जी। ठीक है, बोला गया है ना मेरे स्कूल यही रखने के लिए जी, तो कहेगा बिल्कुल बोला गया है। अब मेरे स्कूल क्या करना है, अब 3 से इसको काटिए जी। तो आपको मेरे स्कूल 3 से अगर इसको काटिएगा तो ये मेरे स्कूल कितना आएगा जी। 3 से इसको मेरे स्कूल आप काटिएगा तो कितना आएगा जी, बताइए। मेरे स्कूल इसको काटिएगा 3 से तो कितना आएगा जी। तो क्या 3 से इसको काटते हैं, अब 3 से इसको क्या करना है जी, काटना है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। अब इसको मेरे स्कूल 12, मेरे स्कूल 12 32 में अगर 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा जी, तो आपका 4 12। फिर मेरे स्कूल और 3 से अगर यहाँ मेरे स्कूल ये अगर 3 से भाग दीजिएगा मेरे स्कूल 30 में। ठीक है जी, 30 में मेरे स्कूल तो आपको आ जाएगा मेरे स्कूल अगर 30 में 3 से भाग दीजिएगा तो 10 आएगा जी। ठीक है जी, क्या आएगा जी, 10 आएगा जी। ठीक है, फिर मेरे स्कूल यहाँ पर बच गया 2 जी। ठीक है जी, क्या बच गया जी, आपको बच गया मेरे स्कूल हमारा यहाँ पर 2 जी। अगर मेरे स्कूल 2 में अगर 3 से भाग दीजिएगा तो आपको आएगा मेरे स्कूल 0.66 जी। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब मेरे स्कूल माइनस, अब मल्टीप्लाई कीजिए 196 एक मेरे स्कूल 1.7 से जी। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे स्कूल तो आपका आ जाएगा मेरे स्कूल कितना जी, तो मेरे स्कूल 33 32 आ जाएगा जी। ठीक है जी, यही मेरे स्कूल आपका आ जाएगा जी। और इसको माइनस कीजिएगा मेरे स्कूल तो माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो हमारा एक मेरे स्कूल मेज पोस्ट का क्षेत्रफल आया मेरे स्कूल इतना जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी। क्या आप समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं चीज़ों को। मेरे स्कूल क्या आप समझ रहे हैं, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। ठीक है, कहिएगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं जी। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। ठीक है, अब मेरे स्कूल समझिए, अब निकालना हमें मेरे स्कूल कितना का जी, तो 6 मेरे स्कूल मेज पोस्ट का क्षेत्रफल निकालना है मेरे स्कूल। तो क्या करेंगे जी, लिखेंगे यहाँ पर अब 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल, 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल निकालना है मेरे स्कूल। तो क्या करना है जी, मेरे स्कूल 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा मेज पुष्प का मेरे स्कूल एक ठो मेज पुष्प का क्षेत्रफल आया है, मेज पुष्प का क्षेत्रफल आया मेरे स्कूल उसमें जी, तो 77.4 आया है जी। ठीक है जी, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरे स्कूल अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 774 में 6 से जी तो कितना आएगा, 4 छक 24 के हाथ में 2,
ठीक है जी। हम मेरे स्कूल देख कर इसलिए लिख देते हैं कि हमारा जल्दी हो जाए, क्लास लंबा ना हो मेरे स्कूल, इसलिए लिखते हैं देख के जी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं करने आता, बिल्कुल आता है जी। तो हमारा हो गया मेरे स्कूल क्या जी, 6 24 के 4 हाथ में 2, 7 42 और 2 44, 42 से 2 कितना होता है 44। ठीक है जी, हमारा हाथ में बच गया 4 जी। 7 42 और 4 कितना हो गया जी 48। ठीक है जी, कितना हो गया मेरे सुनो 48 हो गया जी। क्या मेरे सुनो हम सही मल्टीप्लाई किया जी। तो फिर से एक बार देख लेते हैं जी। 6 24 के 4 हाथ में बच गया 2, 7 42 और मेरे स्कूल हमारा 2 हो गया 44 के 4 हाथ में 4, 7 42 और मेरे स्कूल 4 कितना होगा जी 46 से ना होगा जी, बिल्कुल जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूल हमारा हो गया 46 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे स्कूल हमारा आ गया 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल जी। समझ रहे हैं, 6 मेज मेरे स्कूल पोस्ट का क्षेत्रफल हमारा मेरे स्कूल आ गया जी। समझ रहे हैं। अब मेरे स्कूल यहाँ पर क्या बोला गया, अब लिखेंगे चूंकि बोला गया मेरे स्कूल की 0.35 रुपया मेरे स्कूल प्रति वर्ग सेंटीमीटर मेरे स्कूल 0. मेरे स्कूल 35 रुपया मेरे स्कूल 1 सेंटीमीटर मेरे स्कूल डिजाइन को बनाने में क्या जी खर्च है जी। तो मेरे स्कूल खर्च है जी। ठीक है जी, क्या है जी मेरे स्कूल तो कहेगा खर्च है। ठीक है जी, तो अब बताना मेरे स्कूल की इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे स्कूल डिजाइन बनाने में कितना खर्च होगा जी। तो लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च खर्च कितना है जी 0.5 रुपया है जी। तो इसीलिए इसको 464.4 इसको सेंटीमीटर का खर्च जी। सेंटीमीटर का खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे स्कूल, क्या करेंगे जी बताइए। तो कहेगा 464.4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से जी। तो मल्टीप्लाई कीजिए क्या कितना आएगा जी, मल्टीप्लाई करने आता है आपको जी, क्या मल्टीप्लाई करने आपको आता है। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे स्कूल तो आएगा जी कितना आएगा जी मेरे स्कूल आएगा आपका कितना जी। तो आपको आएगा 0.0। ठीक है जी, मेरे स्कूल यहाँ पर मैं कुछ गलती क्या कर दिया हूँ जी, मैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक क्या कर दिया हूँ जी मेरे स्कूल, यहाँ पर मिस्टेक क्या कर दिया हूँ क्या जी। तो नहीं, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है जी। 0 नहीं आएगा जी, सॉरी 0 नहीं आएगा मेरे स्कूल। मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। तो मल्टीप्लाई करते हैं मेरे स्कूल तो हमारा आता है 162 पॉइंट मेरे स्कूल हमारा 54 जी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे स्कूल में आपको क्या आएगा जी इतना ही आएगा जी। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरे स्कूल में गलती लिख दिया हूँ जी, क्या मैं गलती लिख दिया हूँ मेरे स्कूल में देख लेता हूँ एक बार मैं गलती क्या लिख दिया हूँ, क्या मैं गलती लिख दिया हूँ जी। नहीं, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है मेरे स्कूल। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। तो यही मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल इतना खर्च होगा जी। ठीक है, इतना ही क्या होगा जी खर्च होगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, मेरे स्कूल इतना ही क्या होगा जी खर्च होगा मेरे स्कूल। मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे स्कूल डिजाइन को बनाने में जी। समझ रहे हैं मेरे बात को जी। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ रहे हैं, बिल्कुल भली भांति जी, बिल्कुल समझ रहे हैं भली भांति जी। समझे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया मेरे स्कूल लास्ट सवाल है 14 नंबर। मेरे स्कूल निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है निम्नलिखित है। तो मेरे स्कूल आपका आंसर होगा मेरे स्कूल 4 वाला जी। कैसे 4 वाला आंसर होगा जी समझिए। मेरे स्कूल आपका 4 वाला कैसे आंसर होगा जो समझना है आपको जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। आपको मेरे स्कूल 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है पी बटा 720। ठीक है जी, मल्टीप्लाई आपका 2 पाई r² ठीक है जी, आर स्क्वायर लिखा है जी, बड़ा मेरे स्कूल आपको बड़ा वाला r² लिखा हुआ है।
मेरे स्कूल आप जानते हैं कि अगर इसको काटिएगा 2 से तो आपको आ जाएगा मेरे स्कूल पी बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, और यही मेरे स्कूल हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है जी। अब सही नहीं पूछा जा रहा है जी कि बताइए त्रिज्या नहीं जी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जी, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यही ना मेरे स्कूल हमारा होता है, तो बिल्कुल जी इसको करिएगा तो आ जाएगा मेरे स्कूल। मेरे स्कूल ऐसा आपको ऑप्शन में कोई नहीं दिखाई दे रहा मेरे स्कूल, जहाँ पर आर स्क्वायर वहाँ पर एक मेरे स्कूल क्या है जी, पी के बटा में 180 है जी, तो 180 होगा जी नहीं, 360 होना चाहिए पी के बटा में जी, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में होना चाहिए जी, तो आपका ऑप्शन होगा डी जी, समझ रहे। आपका ऑप्शन क्या होगा जी, डी हो जाएगा मेरे स्कूल। तो आपका ये एक्सरसाइज मेरे स्कूल 12.2 आपका समाप्त हो गया जी, ठीक है मेरे स्कूल। 12 पॉइंट आपका मेरे स्कूल 2 क्या होगा जी, आपका मेरे स्कूल समाप्त हो गया जी, समझ रहे मेरे स्कूल। मेरे स्कूल समझ ही रहे हैं बिल्कुल जी। मेरे स्कूल यहाँ पर हमें कुछ डॉट लग रहा है जी, डॉट नहीं मेरे सुनो, परफेक्ट सही है जी, परफेक्ट सही है जी, डॉट कोई भी नहीं करना मेरे सुनो। मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो आपको यहाँ पर डिपेंड करता है जी, ठीक है। मेरे सुनो यहाँ मेरे सुनो कहाँ पर डिपेंड करता है जी, तो मेरे सुनो यहाँ पर डिपेंड करेगा जी, समझिए यहाँ पर मेरे सुनो हम यहाँ पर जो लिए थे ना मेरे सुनो, इस मिटा दिए जी। वहाँ पर मेरे सुनो यहाँ पर हम 4 लिए थे, यहाँ पर 4 है जी। यहाँ पर मेरे सुनो यहाँ पर हम मेरे सुनो क्या लिए हैं जी, 4 मेरे सुनो लिए हैं जी। मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम एक जगह मिटार तो दिए हुए जी, हम वहाँ पर मेरे स्कूल में मिटार दिए जी। मुझे मैं देख के बताता हूँ मेरे स्कूल में हल करके रखा हूँ जहाँ पर जी, कि कहाँ पर मान लेने से मेरे स्कूल हाँ समझिए जी। मेरे स्कूल समझिए मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल 400 जब हम भाग दिए थे मेरे स्कूल, तो हमारा आया था मेरे स्कूल 1232 में जब भाग दिए थे मेरे स्कूल, तो हमारा आया था 410 पॉइंट मेरे स्कूल कितना जी, तो क्या 410 पॉइंट हमारा आया था जी, कितना जी, तो आया था मेरे स्कूल 6 जी, ठीक है जी, कितना आया था जी, तो 6 आया था जी, ठीक है मेरे सुनो। तो यहाँ पर मेरे सुनो 6 की जगह पर हम मेरे सुनो 7 ले लेंगे मेरे सुनो, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर आंसर हमारा चेंज हो जाएगा जी, समझ रहे हैं। समझ रहे 8 ले लीजिएगा ना मेरे सुनो, ठीक है जी। आपका 410 पॉइंट हम 4 मेरे सुनो क्या लिए हैं जी, 6 लिए हैं, ठीक है, यही लिए हैं जी। मेरे सुनो हम यही ना लिए हैं बताइए, मेरे स्कूल 6 लिए हैं जी, क्या लिए हैं जी, तो 6 लिए हैं जी। अगर मेरे स्कूल 8 ले लीजिएगा तो आपका मेरे स्कूल किताब में जो मैच है, आपका आंसर है मेरे स्कूल इतना जो आपका मैच हो जाएगा मेरे स्कूल, हमें इसलिए हम यहाँ पर 6 लिए, 7 लेंगे थोड़ा सा तो इससे ज़्यादा आएगा जी, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे स्कूल यहाँ पर 8 ले लिया गया मेरे स्कूल, 410 पॉइंट 8 ले लिया गया मेरे स्कूल, इसलिए यहाँ पर आंसर ये आ रहा है जी। लेकिन आपका राइट आंसर ये है मेरे स्कूल, ठीक है जी। क्योंकि अब जब मेरे स्कूल आप भाग दीजिएगा 4 मेरे स्कूल आपको 12 32 में मेरे स्कूल 3 से, तो आपका मेरे स्कूल यही ना आएगा जी, 400 मेरे स्कूल आपका 10.6 आएगा जी, तो क्या बिल्कुल 410 पॉइंट आपका 6 ही नहीं आएगा जी, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो ये आपका राइट आंसर है जी, समझ रहे हैं। किताब में मेरे स्कूल आपका ले लिया गया है 8 जी पॉइंट के बाद, ठीक है। तो मेरे स्कूल आपका ये समाप्त हो गया मेरे स्कूल प्रश्नावली जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा मेरे स्कूल, कोई भी समझने में दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा जी, समझ रहे हैं बिल्कुल जी। मेरे स्कूल आप बताइएगा मेरे स्कूल कि आपको आज की क्लास में कितना परसेंट समझ में आया जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।